डियर स्टूडेंट्स, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन होता क्या है, कितनी तरह के नाउन होते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि किस तरह का एरर एग्ज़ाम में आ सकता है और कैसे आपको उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन की बात करेंगे। जैसे कि ये कुछ पर्टिकुलर नाउन हैं, शीप, डियर, स्वाइन, सालमन। ये सिंगुलर में और प्लूरल में एक जैसे ही होते हैं। इनको सिंगुलर यूज करो या फिर प्लूरल, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, कुछ नाउन न्यूमरल के बाद यूज होते हैं, और जब ये न्यूमरल के बाद यूज होते हैं कुछ नाउन, तो ये सिंगुलर ही यूज होते हैं। जैसे कि ही एट 2 डजन बनानास। अब यहाँ ये 2 है, 3 है, ये क्या है, न्यूमरल्स। इस तरह को न्यूमरल्स के बाद कुछ एक ये नाउन यूज होते हैं। ये नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हम ही एट 2 डजन्स बनानास, आई हैव 3000 रुपीज। इसके बाद भी यस, इसके बाद भी यस, नो। इनको हमने सिंगुलर यूज करना है। इस तरह के नाउन को, जो नाउन किसी न्यूमरल के बाद आते हैं। कुछ नाउन जो हैं 2 कंपोनेंट से बने होते हैं, उनको प्लूरल में ही यूज करना चाहिए। जैसे कि कैंची होती है, सीजर्स, ये प्लूरल में ही यूज होगा। टोंग्स, चिमटा, प्लूरल में यूज। स्पेक्टिकल्स, ट्वीजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, ग्लव्स, ये सब क्या हैं, प्लूरल में यूज करने हमने। इनके बाद सिंगुलर वर्ब नहीं आती, बल्कि प्लूरल ही वर्ब आती है। क्योंकि ये प्लूरल हैं, बहुवचन हैं, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। जब इन नाउन से पहले अगर एक वर्ड लगा दें पेयर, तो इनको हम सिंगुलर समझें, तब ये सिंगुलर बन जाते हैं, और फिर वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। जैसे कि दैट पेयर ऑफ शूज़ इज़ माइन, यहाँ पर पेयर लगा दिया, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अगर यहाँ पेयर नहीं होता, ऐसे होता है दीज शूज़ डैश माइन, दीज शूज़ डैश माइन, तो डैश की जगह हमने क्या लगाना था, फिर आर। अभी ये कुछ नाउन हैं जो प्लूरल में यूज होते हैं। थैंक्स, इनिंग्स, टाइडिंग्स, असेट्स, प्रोसीडिंग्स, प्रीमिसेस और पुलिस। पुलिस भी हम प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी पुलिस को हम इंडिविजुअल समझते हैं, तो वहाँ सिंगुलर यूज होगा। ये जब हम यूज करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये कुछ बीमारियां हैं जो सिंगुलर होती हैं, मम्प्स, मेजल्स। और वही कुछ ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं जो सिंगुलर होती हैं। मैथमेटिक्स वैसे लगती जैसे प्लूरल है, लेकिन ये क्या होती हैं, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़। अगर कोई चीज़ किसी क्लास को रिप्रेजेंट करती है तो वो सिंगुलर होती है। क्लास जैसे कि क्लोथिंग्स है, 1 कपड़ा, 2 कपड़े, 3 कपड़े, सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो क्लोथिंग्स बन जाएंगी। लगते वो ऐसे हैं जैसे ये ज़्यादा कपड़े हो गए, लेकिन वो सिंगुलर यूज होते हैं। फूड है, फर्नीचर है। ज़्यादातर फर्नीचर क्या होते हैं, स्टूल, बेंच इकट्ठे हो जाएं तो उनको फर्नीचर ही बोलेंगे, वो सिंगुलर ही काउंट होंगे। क्रॉकरी, स्टेशनरी, लगेज, फुटवियर, ऐसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, ब्रेड, शुगर, सैंड, ये भी सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और इन सब के साथ हम कोई ये जो आर्टिकल ए और एन आर्टिकल है, वी नेवर यूज ए एंड एन आर्टिकल विद दीज नाउन्स। फिर भाई ये कुछ नाउन है, पीपल है, शीप है, कैटल है, ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल में ही यूज कर रहे हैं आपने। फिर ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो ग्रुप से बनते हैं। देखने में ये ग्रुप होता है, जैसे पीपल है। पीपल के होते हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं।
शीप हैं, काफ़ी शीप इकट्ठी होकर के फ्लॉक हो जाता है उनका, तो वो होती हैं। कैटल, जब ज़्यादा कैटल होती हैं तो वो हर्ड बन जाता है। तो हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ पीपल, ये सब सिंगुलर होते हैं, इनको हमने सिंगुलर ही काउंट करना है। और वही कुछ ये पोजेसिव नाउन हैं जो कि हम नाउन के बाद एपस्ट्रोफी एस लगा के हम जो पोजेसिव बनाते हैं वो हम इनएनिमेट निर्जीव चीज़ों में एपस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। जैसे कि टेबल निर्जीव है, टेबल के ऊपर एपस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजेसिव नहीं बनाते। जैसे टेबल्स लेग्स, ये गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, द लेग ऑफ द टेबल। अब एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंगुलर प्लूरल ऑफ द गिवन नाउन्स। अब ये कुछ नाउन दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, सो हमने इनको फिल इन करना है यहाँ पर। तो ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे ये हमें देखना पड़ेगा वर्ब से, क्योंकि हमारे पास वर्ब दी हुई है। जैसे द डैश इज अंडर रिपेयर, यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब है, तो जब सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। नाउन क्या आएगा, सिंगुलर, तो रोड ही आएगा यहाँ पर, द रोड इज़ अंडर रिपेयर। यहाँ पर इसमें वर्ब जो है ना फ्लाई प्लूरल में दी हुई है तो इस कारण से जो नाउन है वो भी प्लूरल बन जाएगा। चाइल्ड का क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन। और आगे देखो, ये आर है, वर्ब प्लूरल में है, तो नाइफ का प्लूरल क्या बन जाएगा, नाइव्स। आगे देखो, शेफर्ड लुक्स आफ्टर द फ्लॉक ऑफ शीप। अभी हमने फ्लॉक ऑफ शीप को पढ़ा था कि वो उसको सिंगुलर ही काउंट करना, शीप्स नहीं बनेगा बल्कि शीप ही रहेगा। माई लैंडलॉर्ड हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ काउज। अब लार्ज नंबर है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, बहुत ज़्यादा संख्या, तो फिर काउ से नहीं बनेगी, काउ से प्लूरल ही बनेगी। ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। और कैटल को हमने प्लूरल ही बोला था, कैटल्स कभी नहीं बनता, कैटल प्लूरल ही है और वर्ब भी प्लूरल ही लगी है। यहाँ पर पेड़ लगा दिया, पेड़ लगाते ये सिंगुलर बन जाता है। कैसे पता चलेगा, यहाँ जो वर्ड है, ये वर्ब है, ये है बिलोंग्स। यहाँ पर बिलोंग्स सिंगुलर वर्ब है, एस या ई एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर में हमने देखा है कि ये ना पेयर जहाँ यूज करते हैं हम, वहाँ पर वो सिंगुलर बन जाता है, दैट पेयर ऑफ सीजर्स। अगर वही यहाँ पर दैट सीजर्स होता, पेयर नहीं लगा होता, तो फिर ऐसा हटा देते हैं, बिलोंग टू मी बन जाता, दैट सीजर्स बिलोंग टू मी। अच्छा, यहाँ पर देखो बॉय और बॉयज़ में, वन ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में से सभी लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज़, बॉय नहीं, ये ज़्यादा लड़कों में से एक की बात हो रही है। वन ऑफ द बॉयज़, ये आपने वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ जो नाउन है ये प्लूरल में आएगा, लेकिन क्योंकि इसका सब्जेक्ट वन है इसीलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर में आएगी, है जाएगा, हैव नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं वन ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास हैव वन द प्राइज़, नो, वन ऑफ द बॉयज़ सभी लड़कों में से एक लड़का, तो एक लड़का है तो वो वर्ब भी सिंगुलर में आएगी, हैज़। ओके, देयर आर 3 डैश एग्स इन द फ्रिज। अभी हमने बात की थी, अगर कहीं भी न्यूमरल आए, न्यूमरल के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में यूज़ करेंगे, प्लूरल में नहीं। डजन, डजन्स नहीं, डजन ही आएगा। नेक्स्ट में द डैश वेटिंग फॉर द बस वर। अभी ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये ज़्यादा हैं, ज़्यादा के लिए हमने वर यूज किया हुआ है, तो वर यूज किया, लेकिन है तो वो पीपल, उसका पीपल्स तो नहीं बनेगा। हमने अभी सेंटेंस में पढ़ा भी था, तो क्या बन जाएगा, द पीपल वेटिंग फॉर द बस वर गेटिंग इम्पेशेंट। थैंक यू।